के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के मावल जिला पुणे में आयोजित महाशिविर के कार्यक्रम में उपस्थित श्री रमेश चौहान जी, श्री विजय सानकर जी, श्रीमती शालिनी कड्डू, श्री सुरेंद्र नवले, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पुणे जिले के मेरे प्यारे नागरिक भाइयों और बहनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए पुणे जिले के मावल तालुका में आप सभी के बीच आकर अत्यंत खुशी हो रही है। मावल तालुका मर्द मावलों के लिए जाना जाता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के जिगरबाज सेनानी थे। मावला तालुका में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसमें गुफाएं, किले, बांध और घाट है। एक और पुणे के साथ कनेक्टिविटी के कारण इनका तेजी से शहरीकरण हो रहा है। किसानों और समुदायों को समृद्ध बनाने के लिए कृषि, पर्यटन, फूलों की खेती और बागवानी की संभावनाओं का भी फायदा उठाया जा सकता है। मुझे खुशी है कि जनपद मावल के अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का वादा लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके गांव में आई है। जनजाति नायक अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजाति गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। उसी दिन महाराष्ट्र के नंदुरबार में मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के साथ हमने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के बाद पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति समुदायों के योगदान को मनाने और प्रेरित करने के लिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस वर्ष भारत सरकार का पूरा लक्ष्य ग्रामीण तथा जनजाति प्रदेशों के विकास पर केंद्रित है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह अत्यधिक जरूरी है कि हम अपने जनजाति भाइयों और बहनों के साथ सभी पिछड़े वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाएं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। विकसित भारत अभियान अब तक की सबसे बड़ी संपर्क पहलों में से एक है। पिछले 2 महीनों के दौरान मैंने पालघर, नासिक और भंडारा जिलों का भी दौरा किया है। विकसित भारत यात्रा ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने की, जिनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा था। अभियान का लक्ष्य अंततः 25 फरवरी 2024 तक देश के हर जिले से गुजरते हुए 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 3600 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करना है। मावल तालुका के छोटे से छोटे गांव तक यहाँ यह यात्रा जाएगी। आज तक विभिन्न सरकारों ने अनेक विकास योजनाएं लागू की, लेकिन यह पहली बार सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच रहा है या नहीं। आज मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के सभी भाइयों और बहनों को शिक्षित करने, कौशल प्रदान करने
और सशक्त बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस यात्रा में मुख्य ध्यान लोगों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें स्वच्छता सुविधाएं, आवश्यक वित्तीय सेवाएं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर को सुलभ कराने, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उपयुक्त पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पेयजल इत्यादि जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर है। जो लोग इन सुविधाओं से वंचित हैं, उन तक पहुंचना यह इसका लक्ष्य है। इन यात्रा के माध्यम से सरकार आपके द्वार आ गई है। यात्रा के माध्यम से आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री पोषण अभियान, हर घर जल, जल जीवन मिशन, जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, नैनो उर्वरक आदि योजनाओं के बारे में सबसे आखिरी तबके के व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाना है। लेकिन यात्रा तभी सफल होगी जब इसमें से जन भागीदारी बढ़ेगी। यात्रा तभी सफल होगी जब लक्षित लाभार्थी योजनाओं का लाभ उठाएंगे। मावल जिले पुणे महानगर का मानव उपनगर बन गया है, लेकिन इस तालुका की अपनी अलग समस्या है। मैं जिला प्रशासन से अगले 5 वर्षों के भीतर पूरे जिले के समूचे विकास के लिए लक्षित हस्तक्षेप करने का आह्वान करूंगा। शिक्षा प्रगति की आधारशिला है और हम उन्नत शैक्षिक अवसरों के माध्यम से अपने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास इस परिवर्तनकारी यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हम एक ऐसे पुणे जिले की कल्पना करते हैं जहां गांव के हर व्यक्ति के पास कौशल हो, जो न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाए बल्कि क्षेत्र की सामूहिक समृद्धि में भी योगदान दे। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा स्थानीय उत्पादों के प्रचार और बिक्री पर जोर देती है। हमारे ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों के पास अद्वितीय हुनर कौशल है जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। बाजार संपर्क बनाकर और इन स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर हम न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं, बल्कि अपने ग्रामीण भाइयों और बहनों के लिए एक स्थायी आजीविका भी प्रदान करते हैं। अवसर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। यह यात्रा एक अधिक न्याय संगत और समृद्ध महाराष्ट्र बनाने का संकल्प है, जहां कोई भी पीछे न छूटे। आइए हम इस यात्रा को उत्साह, एकता और दृढ़ संपर्क के साथ सफल बनाएं और समृद्ध महाराष्ट्र की दिशा में कदम उठाएं। इस यात्रा की सफलता के लिए मैं राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।